हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। आशा है आप सभी जहां होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में, एक नए दिन और नई शुरुआत के साथ। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हमारे मॉर्निंग के लगभग 10 बजे से और हमारे घर से। तो आज पता नहीं कितने दिनों बाद मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने बीच में कहा था कि मैं डेली ब्लॉग्स बनाऊँगी, लेकिन फिर क्या करें, अगर आपकी बॉडी आपका साथ ना दे तो कुछ हेल्थ इशू चल रहे थे जिसकी वजह से मैं ब्लॉग बना नहीं पाई। तो आज काफ़ी टाइम के बाद फिर से ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है और मॉर्निंग के मेरे सारे काम निपट चुके हैं। सारे लोग तो जा चुके हैं स्कूल कॉलेज वाले, बाकी मैं सोचा आज टाइम है तो ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको मौसम की अपडेट दे देती हूँ। और मौसम की अपडेट की बात की जाए तो भाई आजकल इतनी भयंकर बारिश आ रही है, इतनी भयंकर बारिश आ रही है, क्या ही कहा जाए। पता नहीं आसमान को क्या ही हो गया, इतनी भयंकर बारिश ने इतना बवाल मचा दिया ना हर जगह। तो मैं आपको पहले ऊपर छत में चल के मौसम दिखा दे देती हूँ। तू है मैं, यहाँ देखिए भाई डेली की डेली बारिश आ रही है। तो यहाँ से देखिए कुछ नज़ारे तो खैर बारिश से क्या ही दिख रहे हैं, लेकिन सामने देखिए कितना टूट रहा है। और ये है कुछ थपोनी गांव करके है, उसके ऊपर तो डेली टूट रहा है भाई। दिन के टाइम पे वहाँ पे टूटता रहता है, दिन क्या सुबह क्या जब देखो टूटता ही रहता है। और ये यहाँ से कुछ नज़ारे, और ठीक सामने जो ये रोड दिख रही है आपको, इसके ठीक पीछे है हमारा गांव, मतलब संगोड़। तो और ये यहाँ नीचे जहाँ पापा जी रहते हैं स्कूल में, हमारे नहीं है सॉरी। और यहाँ से कुछ खूबसूरत से नज़ारे, और ये कुछ कपड़े अभी मैंने मशीन से निकाले हैं, तो इन्हीं सब कामों में लगी हुई थी मैं। और ये यहाँ से ऊपर दिखता है हमारा पूरा गांव, मतलब डूंगर गांव। वैसे यहाँ से आधा अधूरा ही गांव दिखता है, क्योंकि हमारा घर नीचे रोड के जस्ट बगल में ही है। तो पूरा गांव ऊपर है, कुछ मकान रोड से टच हैं, तो कुछ ये पूरा ऊपर है गांव। तो ऐसे नज़ारे हैं कुछ यहाँ से हमारी छत से। बाकी कभी मौका मिलेगा तो ऊपर के नज़ारे भी दिखाएंगे, ऊपर गांव में से। तो अभी मौसम की अपडेट तो मैंने आपको दे दी है। और ये जो पूरी सफाई दिख रही है, ये हमारी प्यारी माता जी ने कर दी थी स्कूल जाने से पहले। कभी तो पापा जी कर देते हैं, कभी माता जी खुद ही कर देती हैं, तो मेरा काम भी आसान हो जाता है। बाकी अब सीधे खाना बनेगा 12 बजे तक, क्योंकि तभी सब खाने का टाइम होता है। तो और मेरे रूम की बात की जाए तो पहले मैं आपको हल्का फुल्का अपना रूम दिखा दे देती हूँ। तो अभी चलते हैं हमारे रूम की ओर। और यहाँ बिल्कुल क्लीन क्लीन लग रहा है, क्योंकि मैंने अभी सफाई की है। और यहाँ पे बस ये नोटबुक दिखावे के लिए है, क्योंकि जब पति देव आए तो मैं बताऊँ कि मैं किताब पढ़ रही थी, निकाल के बस। वैसे इससे पता चल रहा होगा कि मैं कितनी बुक पढ़ रही थी। कहाँ गया रे बाबा। और ये वॉशरूम का दरवाज़ा खुला, क्योंकि अभी अभी मैंने यहाँ की सफाई की है, तो इसके कर देते हैं लॉक। और हमारे प्यारे टीवी पे चल रहा है मेरा ब्लॉग, ऑफ कोर्स मेरा ही चलेगा। और ये गाइस, आप में से जितने भी लोग मैरिड हैं वो इस बात से वो करोगे एग्री करोगे कि किस किस के अलमीरा में लड़कों के कपड़ों के लिए कोई जगह नहीं होती है। ये देखिए, ये रावत जी के कपड़े हैं, कुछ यहाँ पे पड़े हुए हैं और कुछ इस सूटकेस में पैक हैं। और ये हमारी शादी की एल्बम भी आ चुकी है। ये मेरे ससुराल साइड वालों की है और मेरी तो अभी आई नहीं है। बाकी अब इसको रुक जाओ भाई, पूरी अलमारी में कपड़े ही कपड़े होंगे, लेकिन रावत जी के लिए कोई जगह नहीं है। इनफैक्ट इसमें भी, इस पूरे लगेज में मेरे कपड़े और मेरा लहंगा भी है गाइस। क्या कर सकती हूँ मैं, अब मैं तो परेशान हो गई हूँ सच में। तो भाई मैं ये कहना चाहती थी कि अगर आप में से कोई भी हो, आपके कांटेक्ट में से कोई भी हो जिसको, एक मिनट है पहले मैं ये बंद कर देती थी। अगर आपकी कांटेक्ट में लिस्ट में से कोई भी हो, मतलब जिसको लहंगा चाहिए हो, रेंट पे चाहिए हो, मतलब ऐसे भी चाहिए हो ना, तो बताना,
क्योंकि पड़े पड़े उस लहंगे का ये है कि मुझे ये होगा कि अगर किसी के काम आ जाएगा तो ये है, चलो कुछ तो ये होगा कि चलो कोई बात नहीं था, महंगा था तो कोई किसी के तो काम आया। वैसे मैं करवा चौथ पे पहन सकती हूँ, काफ़ी लोग सजेस्ट भी कर रहे थे कि करवा चौथ पे पहन सकते हैं। एक बार पहनूंगी, 2 बार पहनूंगी, कितनी बार पहनेगा कोई उसको, तो बस जिसकी वजह से मैं कह रही हूँ। बाकी अभी थोड़ी बहुत मैं किताबों की शक्ल देख देती हूँ, क्योंकि शादी होने के बाद ये नहीं है कि आपका किताबों से पीछा छूट जाएगा। भाई किताबें तो आपको पढ़नी पड़ेगी, इसलिए शादी करने से कुछ नहीं होता है, किताबें पढ़ने से बहुत कुछ होता है। तो पढ़िए, जब तक आपकी इच्छा है तब तक पढ़िए, अगर इच्छा भी नहीं है तो भी पढ़िए। तो और ये रहे हम। मुझे वैसे इस फ़ोन का कवर पसंद नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं, पैसे नहीं हैं गाइस। वैसे तो अभी मैंने ब्लॉग बंद कर दिया था, थोड़ी बहुत किताबें देख रही थी और टाइम हो गया है 10:30। लेकिन अभी मुझे कुछ काम याद आया है, मुझे जाना है कुछ कपड़े वगैरह फिटिंग करवाने के लिए। तो वैसे मैं आपको अपनी हर एक चीज़ अपडेट देती रहती थी शादी से पहले, तो आज मैं आपको एक चीज़ की अपडेट दे देती हूँ। पहले ये देखिए आप, वाह, अगर घर में इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें होंगी तो घर में किसका मन नहीं लगा रहेगा भाई। यहाँ देखिए, वाह, और भी है एक चीज़ है, एक मिनट, ये कैलेंडर देखिए, और इसमें ना पूरा है भाई, पूरा, ये देखिए, वाव वाव वाव, ये कैलेंडर है, उन्होंने दे रखी है, खैर बाद में दिखाऊंगी। पूरा है भाई इस पर, और ये शायद सबको ही मिलती होगी अगस्त, ये तो सितंबर है, सॉरी, मतलब वो एल्बम वाले दे देते हैं। तो ये, और घर में इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें होंगी आपके रूम में तो किसका मन नहीं लगा रहेगा गाइस। और ये मेरी शादी का फ्रेम, जो एक हमारे घर में था, मतलब मेरे मायके वाले घर में, और एक मैंने यहाँ भिजवाया था, तो ये यहाँ पे लगा हुआ है ये। और ये हमारी शादी का फ्रेम, ये हमारे माता पिता जी, मतलब मम्मी और पापा जी। और ये पता नहीं मुझे किसी ने गिफ्ट कर रखा था, तो पता नहीं, अब मुझे नहीं पता किसने कर रखा था। और अभी बाकी मैंने इस रूम में कुछ डेकोरेशन कर नहीं रखी है ज़्यादा, तो मैं आपको दिखाने वाली थी इसमें से कुछ, तब तक मेरी नज़र इस पे पड़ गई, दिखाती हूँ। यहाँ देखिए गाइस, जो लड़की एक वॉच पहन के और एक लोअर टी शर्ट पहन के निकल देती थी, वो लड़की आज इतनी सारी चीज़ें लेकर, यहाँ देखिए। और इनमें से मुझे ना नाम भी पता नहीं होंगे क्या क्या कहते हैं इनको, लेकिन मैंने रखे हुए हैं और बड़ा मज़ा आता है मेरे को। यहाँ देखिए, और सबसे प्यारा तो मेरे को ये लगता है यार, ये जो कि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करा है मीशो से, वाओ, वाइफ टू बी, ब्राइड टू बी तो सबने कहा, लेकिन मैंने कहा वाइफ टू बी। ये देखिए, वाइफ मटेरियल लग रही हूँ ना मैं आजकल, और बड़ा मज़ा आता है यार इन सब चीज़ों को देख के, सच में। मतलब जब जिनकी शादी हो रखी होगी वो तो इस चीज़ से रिलेट करते ही होंगे, लेकिन जिनकी शादी नहीं हो रखी होंगी ना, सच में जब शादी होगी ना, इन सारी चीज़ों से, वाह, मुझे इन सब चीज़ों का किसी किसी का तो मुझे नाम भी पता नहीं होगा सीरियसली, लेकिन मैंने फिर भी रखे हुए हैं। और यहाँ देखिए गाइस, कितने शौक से मैंने कलीरे लिए थे, इतने प्यार से, और इतने महंगे हैं ना ये कलीरे, मतलब वहाँ 200-300 के भी कलीरे थे, लेकिन ये 500-600 के कलीरे हैं, क्योंकि इनमें एक क्रिस्टल लगा हुआ था, इसका तो पता नहीं कब निकल गया। और ये है मेरी लहंगे की लटकन, जो मैंने उसी दिन निकाल दी थी, क्योंकि अनकंफर्टेबल हो रही थी, मतलब जब शादी हो गई थी उसके बाद तो मैंने निकाल दी थी उससे, तो मैंने यहाँ टाँक रखी है। तो आप ही बताओ, मतलब एक सिंपल सी लड़की, मतलब जो एक, मतलब शादी से पहले सबका ही होता होगा यार, मतलब शादी से पहले जो कोई भी एक लोअर टी शर्ट पे निकलने वाली, जीन्स टी शर्ट में निकलने वाली, शादी के बाद मतलब इतनी सारी चीज़ें, मतलब उन सारी चीज़ों का मुझे ना नाम भी पता नहीं है सच में। मतलब शादी से पहले ये एक बॉडी लोशन लो, एक मतलब नील पेंट के शेड तो मेरे पास काफ़ी सारे रहते थे, लेकिन इतनी सारी चीज़ें मुझे पता भी नहीं होंगी। उसके बाद जब मेरी शादी हुई ना, मैं इकट्ठा करती जा रही हूँ, मेरे को बड़ा मज़ा आ रहा है इन सब चीज़ों में, सच में सच कहूँ तो अभी मैं थोड़ा बहुत कपड़े निकालने हैं मेरे को, तो उसके बाद हमें जाना है वो फिटिंग करवाने के लिए।
तो पहले मैं वो कर देती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो अभी टाइम हो गया है दिन के 12 बज गए हैं ऑलमोस्ट। तो बस खाना बनाते हैं सब। और यहाँ पे मेरा खाना बनके यहाँ पे मैंने दाल रखी है और ये इसमें एडजस्ट करके रखा हुआ है। इसमें मेरे चावल रेडी हैं और माता जी अभी ये लेके आई थी, लेकिन अभी हम जीरे बनाएंगे, बस दाल बनाएंगे। तो यहाँ पे और यहाँ लेके ये वो ककड़ी है जो कल मैं छत से लेके आई थी, पता नहीं ऐसी क्यों हो रही है बर्बाद सी। यहाँ पे मेरा ऑनियन कट चुका है और बस खाना बनाने की तैयारी चल रही है। तो यहाँ पे मेरी तैयार हो रही है दाल की ग्रेवी। बाकी साथ साथ मैंने यहाँ पे ककड़ी काट दी थी। और किस किस के मुंह में पानी आ रहा है कमेंट ज़रूर करें। खैर आजकल तो सभी लोग खा रहे होंगे भाई ककड़ी, वो भी घर की। माँ काकड़ी भी खाना, काकड़ी भी खाना। तो अभी मैं ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ। शाम के ऑलमोस्ट 5 बज गए होंगे और यहाँ से हम कुछ नज़ारे देख रहे थे। ये पूरी जो हरी भरी खेती दिख रही है आपको, ये मंडवे की खेती है और ये पूरे यहाँ से खेती खेत हैं। बाकी सामने से दिखता है, तो सामने से दिखता है हमारा घर, जिसका बस एक ही पार्ट दिख रहा है, दूसरा पार्ट सामने से दिखेगा। और यहाँ से कुछ ऐसे नज़ारे। तो अभी हम किसी और की छत में आ रखे हैं, तो बस यहीं से दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। और ये मेरे कुछ स्पाइसी से लेस जिनके बिना ओके। ये जिंदगी रहो जिसमें उम्र भर, रहो जिसमें उम्र भर, मेरे पिया का घर, मेरे पिया का घर, मेरे पिया का घर, महके सदा मेरी ये जिंदगी रहो जिसमें। तो अभी टाइम हो रहा है लगभग 6 बज गए होंगे और यहाँ देखिए हमारी खूबसूरत सी शादी की तस्वीर। और हमारा घर पूरा खाली खाली है क्योंकि पता नहीं सब लोग कहाँ हैं। बाकी हमारी सासू माँ जा रखी हैं दूध लेने के लिए, तो हम यहाँ की लाइट ऑन करते हैं पहले। और यहाँ बाहर बरामदे में मेरे कुछ कपड़े थे तो उनको समेट लेती हूँ। ये अंधेरी गली, यहाँ की लाइट ऑन करते हैं पहले, क्योंकि मकान मालिक तो आए नहीं है, तो हम ही कर देते हैं भाई किराएदार लोग। सॉरी मजाक कर रही हूँ। तो ये रही हमारी गली, यहाँ से उठाएंगे हम अपने कपड़े। तकते हैं यूं ही मुख को तुम्हारे। यहाँ पे प्यारे पतिदेव बना रहे हैं रात का खाना। आराम से
नहीं भैया ये सारा ना कर ये रखा रहो और तो अभी हमारा खाना पीना हो गया है डन, बस सोने की तैयारी है। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मैं मिलती हूँ आपको कल एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।